हाय फ्रेंड्स, सारियानो माय ऑल एफएफ लवर फ्रेंड्स। तो हम आज आई एम अ बॉय नॉट अ गर्ल का फर्स्ट पार्ट मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपकी अच्छा होगा। जब आप मैं ये स्टोरीज़ को शेयर करूँगी आपके पास फर्स्ट जाके पहुँचेगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं, अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मॉडर्न एरा के लैन वांगशी को। तो मैं फ्रेंड्स आपसे पहले ही कह देती हूँ, हमारे जो मॉडर्न एरा के लैन वांगशी है वो एक हार्टलेस पर्सन है, कोल्ड हार्टेड पर्सन है। और उसका हार्ट बिल्कुल ही कोल्ड हार्टेड है। जो इंसान उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको धोखा देता है, वो कभी भी उनको माफ़ नहीं करता है, उसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ता है, पूरा मार डालता है। और जो इंसान उससे लव करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनको अपने सर पे उठा के रखता है। और एक बात, उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों उनको बच्चे बहुत ज़्यादा डर्टी लगते हैं। हाँ, ये बात अलग है, वो उसके आसपास बहुत सारे हज़ारों ऑर्फन्स जैसे चाइल्ड केयर सेंटर्स में वो पैसे डोनेट करता है, पर नेचुरली उसे बच्चे पसंद नहीं है। मतलब वो उसको ओबीडियंट बच्चे एक्चुअल में पसंद है, जो बच्चे उसको ज़्यादा परेशान मत करे, उसके साथ चिपके नहीं। एक्चुअल में उसे बच्चे पसंद नहीं है। बट उसकी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि वो बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखभाल करे, औरतों की इज़्ज़त करे। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो औरतों की इज़्ज़त भी करता है और बच्चों को ऐसे देखता भी है। बट नेचुरली उसे बच्चे पसंद नहीं है। बट हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है अभी। तो अभी सीन एक है कि एक इंसान को ऐसे उसकी हाथ और मुंह और आंखें ऐसे बांध के बिठा के रखा है। और हमारा जो लैन वांगजी है, माफिया किंग जो चाइना पे रूल करता है, वो ऐसे पैरों के ऊपर पैर टांग के बैठा हुआ है और बोल रहा है। उसके चेहरों को ऐसे पैर से ऐसे हिला के बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई द माफिया किंग लैंग वांगची को सबके सामने इल्यूमिनेट करने का, उसको ऐसे कर उसका उसका ऐसे इंसल्ट करने का सबके सामने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू 2 टके का इंसान, मैं वहाँ पे बाइक रेस करने गया था, तूने क्या समझा है मुझे? तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों को मैं अपने पैरों के तले दबा के मार देता हूँ। और उसकी आंखें खोल के बोलता है, देख मुझे, मैं जब वहाँ पे बाइक रेसिंग करने गया था, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने कहा कि मैंने चीटिंग किया है, मुझे पता नहीं। तू हमेशा रेस में जो होता है, लोगों की बाइक्स को पंचर करके, उसके कार्स को ख़राब करके, बाइक्स को ख़राब करके रेस जीतता है। और मैंने इस बार तुझे पकड़वा दिया। और ख़ुद अगर मैं जीत गया हुआ, तू कह रहा था कि मैं चीटिंग किया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये कह के वो गोली चला देता है, अपनी सारी गोली धराधर धराधर उसके सीने में उतार देता है और वो इंसान एक बार में मर जाता है। और पूरा कमरा गोलियों की आवाज़ से एकदम कांप उठता है। और वो इंसान ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसके जो है पूरा और आसपास और भी कुछ लड़के थे, वो लोग तो उसको देख के चिल्ला रहे थे। और हमारा वांगची उसके राइट हैंड शुयान को कहता है, शुयान, इनको भी मार डालो, इनकी भी हिम्मत कैसे हुई? इन्होंने मेरे वो लोग तो मजाक उड़ा रहे थे ना मेरा, ये क्या झूठा आरोप लगा रहे थे कि मैंने चीटिंग किया है, तो इन लोगों को भी जीने का कोई हक नहीं है। ये कह के वो बाहर निकल जाता है। तो सुयन उसका राइट हैंड होता है हमारे वांगची का, लैन वांगची का। और सांगलन आते हैं, बोलता है, वांगची, वांगची ब्रदर, तो तुम्हें क्या मीटिंग्स के लिए नहीं जाना है? तो बोलता है, हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ। तो सारे ऑर्फन्स में सारे पैसे पहुँच गए और हम लोगों ने जो लड़कियों को जो ऐसे छुड़ा के लेके आए हैं, क्या वो लोग को आप ठीक ठाक सेटल कर दिया, उनके घर वालों के पास पहुँचा दिया? तो
बोलता है हाँ ऑर्फन्स में पैसे पहुंच गए हैं और हमने उन लड़कियों को सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया है। तो और वांग जी कहता है गुड, ठीक है, मैं बहुत बड़े डील के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो ये कह के हमारा वांग जी चाबी लेके खुद ब खुद एक कार लेके निकल जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को नहीं लेके आता है, वो खुद बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है। वो बॉक्सिंग, फ्री स्टाइल मार्शल आर्ट, फ्री स्टाइल बॉक्सिंग, स्वॉट जो होता है स्वॉर्डमैनशिप और भी बहुत कुछ ऐसे सीख के रखा है। कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट्स, खुद की सेफ्टी का सब कुछ वो जानता है। और वो गन भी चलाना जानता है, उसके खुद के पास 2 से 3 गन्स हैं। वो अपने पॉकेट्स में बैक पॉकेट में ऐसे रखता है। तो वो ऐसे निकल जाता है। तो बहुत देर तक वो कार चलाने के पास एक ब्रिज के पास आता है जहाँ दोनों तरफ समुंदर हो, मतलब नदी होता है, सी होता है। सी के बीचों बीच वो चलता है और तब थोड़ा अंधेरा टाइप का हो गया था और वो कार लेके अकेले अकेले जा रहा था और पीछे से एक बहुत ही बड़ा ट्रक अपना ब्रेक फेल करके हमारे वांग जी के कार को उड़ा देता है। और हमारा कार वांग जी लैन वांग जी का जो कार है वो सीधा जाके उस सी के पानी में जाके गिरता है। और हमारा वांग जी का जो कार का ये है पूरा लॉक था कांच के, उसे लॉक हो जाता है। और हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा ऐसे कोशिश करता है बाहर निकलने की, पर वो कर नहीं पाता और धीरे धीरे उसकी आँख ऐसे बंद हो जाती है और वांग जी को लगता है कि यही उसका आखिरी दिन है और वो मर जा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे कल्टीवेशन दुनिया के लैन वांग जी को, जो ऐसे कह रहा है प्लीज़ प्लीज़ योर हाइनेस मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। आप कब से ये सब कर रहे हैं, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। और उसके जो बॉडी से बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं हमारे एम्परर वी वुशियान। और एम्परर कहते हैं उसकी गर्दन पकड़ के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो हमारे जो लैन वांग जी रोते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि वो ज़िंदा रहे या ना रहे? आप मेरे ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जैसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है उस पे, आप तो वैसे भी उसको मार ही डालते, जैसा सब लोग करते हैं आप वैसा ही करते। तो वो कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो मेरा भी बच्चा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बच्चे को जहर खिला के मार डाला। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे क्या है क्यों है, तो मैं आपको शुरुआत से कहानी बताता हूँ। तो अब हम कुछ साल पीछे जाना चाहते हैं, जब हमारे शाओ डायनेस्टी का, मतलब हमारी वी डायनेस्टी का जो किंग हमारे वी हुशियन के पिता थे। तब हमारे वी डायनेस्टी के जो किंग, उसके पिता वी चांसे थे। उनके डेथ होने के बाद किंग बनाया गया था हमारे वी हुशियान को। किंग बनाने के बाद उसने लैन जो राज्य है उस पे हमला कर दिया था। और लैन राज्य का जो छोटा जो बेटा है वो हमारा लैन वांगजी है, जो एक ओमेगा है। उसके डैड, उसके फैमिली कोई भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमारे जो लंचा है, जो लैन वांगजी है, वो तो बस ऐसे ही घर में रहता था। उसको सब रिस्पेक्ट भी नहीं करते कि वो एक प्रिंस है, राजा का बच्चा है। वो राजा की क्वीन का ही बच्चा होता है, वहाँ की क्वीन का ही बच्चा होता है। पर फिर भी हाँ, उसकी जो माँ है वो भी एक ओमेगा ही थी। बट उसके डैड उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ मर गई थी। बट उसके डैड ओमेगास को रिस्पेक्ट करते थे। पर उसकी माँ के मर जाने के बाद वो उसकी जो बच्चा लैनवांग जी है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसके डैड दूसरी शादी करते हैं। पर जब हमारे वी राज्य के किंग
वी हुशियान जो लैंड जो होता है, लैंड राज्य को ऐसे अटैक करता है। लैंड राज्य एक छोटा सा गुसू का लैंड राज्य बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उस पर से हमला करके हमारे जो वहाँ के लैंड चिरन होते हैं, जो किंग होते हैं, उसको हरा देते हैं। और वहाँ को उनको पता चलता है उनका एक ओमेगा बच्चा है, तो वो एक शर्त रखता है कि उसको उस ओमेगा बेटे के बदले वो उस किंगडम को उसको ऐसे चलाने देगा, बट वो राज्य अब वीकलैंड के अंदर हो जाएगा, बट उसको चलाने देगा। तो हमारे जो लैंड चिरन होते हैं उसको कोई लगाव तो हमारे वांगजी से होता नहीं है, तो वो उसको दे देता है। और जो हमारे वी हुशियान के जो अंकल होते हैं वो ऐसे लेके आते हैं, पर हमारे वी हुशियान को ये पता नहीं होता है कि ये ऐसे ओमेगा को ऐसे लाया जा रहा है उसके लिए। तो जो राजमाता होती है उन्होंने ऐसा कहा होता है, क्योंकि हमारे वी हुशियान के जो भी कॉन्कुबाइंस है वो सब बीटास है, क्योंकि उनका मानना है सारे बीटास जो है वो ही हायर है, ओमेगा से बच्चा पैदा करने के लिए है। और एक लैंड क्लैन का ओमेगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे वी भूषण के रट के टाइम हमारे वांगजी को ऐसे उसके रूम में ऐसे भेज दिया जाता है। हमारा वांगजी उस रूम में रहता है, विंग का जब रट आता है तो उसके रूम में से भेज देता है। हमारे विंग के रट के टाइम हमारा विंग बहुत ज़्यादा उसका विंग का बहुत ज़्यादा रट रहता है, उसको कुछ समझ नहीं होता है। वो एक ओमेगा स्मेल को ऐसे महसूस कर रहा होता है, उसे पता है एक ओमेगा है, एक वाइट कपड़े पहने वाला एक ओमेगा। तब हमारे वांगजी की उम्र सिर्फ 14 साल की होता है, और हमारा वी हुशियान जो हमारा किंग है, किंग वी हुशियान, वो 18 साल का होता है। और वो लैन वांगजी के साथ उसके रट के चलते हुए उसके साथ वो सब कुछ कर देता है, और इसके कारण हमारा लैन वांगजी जो होता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। और उसके बाद हमारे जो लैन वांगजी बच्चे को बर्थ देता है, उसका नाम वे युआन होता है। और वो जो वे जो राज्य हो वे जो होता है डायनेस्टी होता है, उसका प्रिंस होता है, फर्स्ट प्रिंस, मतलब वो बाद में जाके राजा बनेगा। पर हमारे वांगजी का जब उसका बच्चा कुछ महीनों का हो जाता है और जब वो दूध पीना बंद कर देता है, तब हमारी जो डायनेस्टी की जो किंग मदर है उसके पास से इसे छीन के लेके आके उसके जो क्वीन है उसके पास, जिस क्वीन को उसने सिलेक्ट किया था उसके पास दे आता है। हमारी जो किंग वी हुशियान होता है उसकी एक क्वीन रहती है और 3 मेन कॉन्कुबाइन रहती है, और उन कॉन्कुबाइन के कहने के अनुसार उन सबको 2-2 बेबीज़ चाहिए, जो हमारा लैन वांगजी को साथ हमारे विंग को करना होता है। हमारे लैन वांगजी बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहता है, क्योंकि जब भी किंग उसके पास आता है सिर्फ उसके साथ वो सभी करते हैं। किंग हमारे लैन वांगजी को प्यार करना चाहते हैं, उसको हमारे किंग का हाथ पैर बंधा होता है, वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि ये एम्पायर एक ओमेगा को पसंद करता है और एक ओमेगा को हमारा विभूषण हमारे लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसको प्यार करने लगा है, क्योंकि उसके साथ उसकी बेबीज़ है। बट जब हमारे लैन वांगजी ने सबके जो 4 रानियां हैं उसने सबके लिए ऐसे 4 बच्चे पैदा किया, बट उसके 5th प्रेगनेंसी के टाइम उसने उसके जो 4 बच्चे थे, वो 3 जो बच्चा था वो 3 बच्चे अल्फाज थे, और एक बीटा था। पर उसकी जब 5th प्रेगनेंसी था उसने उस टाइम एक ओमेगा गर्ल को से जन्म दिया। तो हमारे लैन वांगजी ने जब अपने 5th ओमेगा गर्ल को बर्थ दिया तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उसने सोचा ये तो एक ओमेगा है, एक अल्फ़ा भी नहीं, एक बीटा भी नहीं है, तो इसको मैं अपने पास रख सकता हूँ, और इसको मुझसे कोई दूर नहीं लेके जा सकता है। उसने ऐसा सोचा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। पर दूसरी तरफ जो मदर क्वीन थी
उसके पास एक तावीज़ आके एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं कि इस जो क्लैन है वे क्लैन के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है और एक ओमेगा का जन्म होने वाला है ओमेगा के कोप से इस वेकलैंड के इसको संचार के लिए। और वो इस वेकलैंड को सारी बुरी ताकत से और सबके से ऐसे रक्षा करेगी। तो हमारी क्वीन मदर तो समझ जाती है और कोई नहीं, हमारे लैन वांग जी का जो ओमेगा कल थी जो वो उसी वही करेगा। तो हमारी क्वीन मदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसने ये भी कहा इसके बाद से हमारा जो वे जो होता है डायनेस्टी पहले जैसे सारे ओमेगास के ऊपर हम सारे ओमेगास को उनकी रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी, सब एक समान हो जाएगा, वो सबको एक समान कर देगी। तो ऐसा वो भविष्यवाणी करते हैं। तो हमारी क्वीन मदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट हमारे जो किंग होते हैं वी हुशियन के 3 जो कॉन्कुबाइन होते हैं, मतलब 3 जो मेन कॉन्सर्ट होते हैं, वो ये बात सुन के चिढ़ जाते हैं और वो हमारे लैन वांग जी के पास जाके उसके कानों में ऐसा कहती है। तो बहुत खुश हो रहे हो लैन वांग जी इस बच्चे को गोदी में लेके हुए। हमारे लैन वांग जी उस बच्चे को अपनी गोदी में लेके खेल रहा है। तो सुनो, तो हमारा लैन वांग जी कहता है आप तीनों यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो तीनों एक साथ कह रही है तुम खुश हो रहे हो ये बात सुन के, तुम्हें पता है इस बच्चे को बहुत ही जल्दी हमारे किंग अपने हाथों से मारेंगे और इस बच्चे की वजह से तुम्हारे और जो 4 बच्चे उनको भी मारेंगे। और ये बात सुन के हमारा रैन वांगशी बहुत ज़्यादा शॉक्ड आज हो जाता है। वो बोलता है क्यों, वो किंग एम्पायर क्यों मारेंगे, वो तो उनके बच्चे हैं ना, और इसको क्यों मारेंगे। तो बोलता है एक तावीज़ ने आके ऐसा भविष्यवाणी किया है कि ये बच्चा बुरी नसीब लेके आया है और इसके कारण पूरा जो हमारा वे राज्य है, वे डायनेस्टी है, पूरा ख़त्म हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे और ये अपने भाइयों के लिए भी बुरी नसीब लेके आई है और ये इसकी वजह से इसके भाई भी बहुत ज़्यादा मर जाएंगे। तो ये बात सुन के बोलता है अगर तुमने इसको नहीं मारा, तो ताउस ने कहा इसका ये उपाय 2 उपाय है। एक उपाय है कि इसके 4 भाई को मार के इसको ज़िंदा रखने का, और दूसरा उपाय इस बच्चे को उसके मार देने का अपने माँ के हाथों। तो हमारा लैंडमार्क जी बहुत ज़्यादा रोता है। वो मन में सोचता है उसके खुद के बच्चों के जो 4 बच्चे हैं उसके दिमाग में तो ऐसा जहर डाल दिया कि वो उसकी मम्मा नहीं है, वो बस एक कॉन्सोल्ड है। मतलब वो एक होता है ना उसके जो खुद के माँ 3 कौंसल मिलके उसके 4 बच्चे के दिमाग में ऐसे छोड़ देता है कि उसके डैड का बस वो एक स्लेव है, उसकी कुछ नहीं है, वो ही जो है उसके मदर है और कोई उसका कुछ नहीं। पर वो उनसे प्यार तो नहीं करता, बट उसके बच्चों के दिमाग में ऐसा जहर भर देता है। और वांग जी ऐसे सोचता है मगर मेरा बच्चा कभी तो मुझे माँ कह के नहीं बुलाया है। पर तो हमारा लैन वांग जी मन में सोचता है कि भगवान आप मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी खुशी नहीं डाल सकते हैं। मैं इस बच्चे से तो खुश था, क्या आप इसको भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। वो ऐसा मन में सोचता है और वो तीनों एक जहर का प्याला उसके हाथ में देख के चले जाते हैं। हमारा वांग जी मन में सोचता है अगर मुझे अपने 4 बच्चों को ज़िंदा रखना है तो मुझे तुम्हें मारना होगा। मैं खुद भी ज़िंदा नहीं रहना चाहता ऐसे। तुम्हारे जो डैड है, तुम्हारे जो पिता है, वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तुम मेरे पिता को, ना तुम्हारे पिता को, ना तुम्हारे भाइयों को। हम दोनों को मर ही जाना चाहिए। ऐसा कह के वो एक दूध के बोतल के अंदर उस जहर को डाल के उसके बच्चों को पिला देता है और उसका बच्चा मर जाता है। और ये बात जब हमारे किंग को पता चलती है, वो हमारे लैंगवांग जी के पास आता है और लैंगवांग जी को ज़ोरदार स्लैप करता है। पर हमारा लैंगवांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उस बच्चे को लेके जो होती है ये चली जाती है। सब जो वहाँ पे काम कर रही थी वो लोग, मतलब वहाँ की वो सर्वेंट्स जाके लेके चले जाते उस बच्चे को। एक जो होता है उनके पास लेके जाते हैं। वो इतना भी ज़्यादा नहीं पिया है, थोड़ा सा ही पिया था,
बट हमारे जो डार्क गार्ड्स है, शैडो गार्ड्स, उन्होंने ऐसे कह दिया था और उनको रोक दिया था। तो इस हीलर के पास लेके चले जाते हैं और हमारे लैनवांगशी को कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद लैनवांगशी को ऐसे पनिश करते हैं, ऐसे बेड में ले जाके उसके साथ इंटीमेट होते हैं। और लैनवांगशी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमारे लैनवांगशी से रुकने के लिए बोल रहा है और इसी के लिए बोल रहा है। तो हमारा जो विभूषण है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। हमारा विभूषण ओमेगा बीटा ऐसे कुछ नहीं समझता, उसके सब बच्चे उसके लिए एक होते हैं। पर हमारे लैनवांगशी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने अपने बच्चे को थोड़ा सा ही जहर दिया था, वो दे नहीं सकता था, उसने दिया ही नहीं असल में। उसने उसके बदले उसको नींद की दवाई दिया था जहर के बदले, जिससे कि वो बच्चा सो जाए और उसके बाद उसके बच्चे को सेफली उसके किसी और के पास उसको रख के आ जाए, जिससे किसी को कुछ पता ना चले। और जहर उसने खुद पी लिया था। तो फ्रेंड्स, हम इस पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है।